नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, let alpha beta gamma be the roots of the equation x cube plus bx plus c equal to 0 if beta gamma equal to 1 equal to minus alpha, then find the value of b cube plus 2c cube minus 3 alpha cube minus 6 beta cube minus 8 gamma cube। ओके, ये फाइंड करना है इसकी वैल्यू। अल्फा बीटा गैमा इसके रूट्स के एक्स क्यूब माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बीटा गैमा इक्वल टू 1 इक्वल टू माइनस अल्फा। देखो अभी इसका सोल्यूशन देखो, let the given equation be x cube plus bx plus c equal to 0, let its root be alpha beta gamma फ्रॉम द सम ऑफ द रूट, है ना। इसके जो है ना, इसको देखो अभी, ये क्यूब वाला इक्वेशन है ना। तो अगर इसको ऐसे लिया एक्स क्यूब मतलब प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वेयर नहीं है ना, 0 × x² लिखेंगे प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो 0 है ना, दैट इज द सम ऑफ द रूट, है ना। ये 0 है, दैट इज सम ऑफ द रूट, sum of the product of the roots taken two at a time, that मतलब ये अल्फा बीटा प्लस दिस इज बी, है ना। एंड नेक्स्ट लिया यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दिस इज माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस सी, है ना। ये जीरो, अगर ये जीरो नहीं रहता तो यहाँ पे प्लस रहता तो ये माइनस रहता फिर, है ना, क्योंकि ऑलरेडी जीरो है तो जीरो ही लिखना पड़ेगा ना। तो इस हिसाब से तो अल्फा बीटा प्लस मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स क्यूब प्लस, है ना, अल्फा बीटा गैमा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा एक्स स्क्वेयर प्लस बी अल्फा बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा प्लस यहाँ पे एक्स प्लस, है ना, अल्फा बीटा गैमा दैट इज इक्वल टू 0 ना। उस हिसाब से उसको लिया, सही है। क्यूबिक इक्वेशन के लिए देखो मतलब बीटा गैमा इक्वल टू 1 दिया है और माइनस अल्फा इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है। ये दोनों की विच इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू -1, सही है। तो देखो दिस टी कंडीशन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी, है ना। बी और सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अल्फा बीटा क्या दिया है, सॉरी बीटा गैमा क्या दिया है 1, और अल्फा दिया है 1, सॉरी अल्फा दिया है -1। तो देखो इक्वेशन क्या निकल गया वो देखो, अल्फा इक्वल टू -1 बीटा गैमा इंटू इक्वेशन 3, ये वाला 3 इसमें पुट करें तो अल्फा बीटा गैमा इक्वल टू -c, तो सी इक्वल टू आ गया -1, सी इक्वल टू 1। तो अल्फा इक्वल टू -1 पुट कर दिया तो -1 प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 0, तो बीटा प्लस गैमा इक्वल टू क्या आ गया 1। तो देखो अभी बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 1, द सिस्टम है वो टू इक्वेशन बीटा गैमा एंड बीटा गैमा इक्वल टू 1। तो इन दोनों को अगर सॉल्व कर दिया मतलब देयर आर सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गैमा वाई प्लस बीटा वाई, वो अल्फा बीटा निकल जाएगा ना, मतलब बीटा गैमा निकल जाएगा ऐसे। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 1, बीटा वाई इक्वल टू मतलब ये आगे 1 -4, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रूट आ गया इसके वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 के। वो फॉर्मूला पता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उस क्वाड्रेटिक उसके हिसाब से y के दो रूट e टू द पावर आई पाई बाई 3 e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 3 इसको लिख सकते हैं वैसे। मतलब बीटा इक्वल टू ये प्लस 1 माइनस आई वो आगे e टू द पावर आई पाई बाई 3, 1 माइनस आई रूट 3 बाई 2 दैट इज e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 3, सही है। ये कैसे वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के हिसाब से वो वैल्यू निकल, लेकिन इन जनरल इसके निकले वैल्यू याद ही रखो हमेशा क्या है ना, आई पाई बाई 3 और इसकी ये माइनस आई पाई बाई 3, सही है। देखो अभी ये हो गया y, मतलब ये बीटा और गैमा निकल। देखो अभी लेट्स फाइंडिंग b यूजिंग 2। देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा, इसमें से अल्फा बाहर निकालते तो बीटा प्लस गैमा इंटू बीटा गैमा, तो अल्फा बीटा प्लस गैमा ये पुट कर दो तो बीटा इक्वल टू क्या, बी इक्वल टू क्या, 0, सही है। तो b इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 0, ओके b इक्वल टू आ गया 0। देखो नेक्स्ट मतलब ओरिजिनल इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके कितने, दिस इज अ क्यूब रूट मतलब विथ नेगेटिव साइन ना, मतलब इसके कितने मतलब वेरीफाई द रूट्स फॉर एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू -1 तो -1 क्यूब प्लस 1 माइनस दिस 0, बीटा इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आई पाई बाई 3, मतलब वो 3 3 कट ई टू द पावर आई पाई -1 होता है प्लस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली ई टू द पावर माइनस आई पाई बाई 3 पुट कर दिया, 3 3 कट ई टू द पावर माइनस आई पाई, दिस इज अगेन -1, क्योंकि कॉस ये फॉर्मूला याद रखना, ई टू द पावर आई पाई होता है, ई टू द पावर आई पाई का फॉर्मूला होता है आई पाई इक्वल टू कॉस पाई
प्लस आई साइन पाई. So this is equal to -1 क्योंकि cos pi की वैल्यू -1 और sin 0 0 that this is -1 and this is 0 तो -1. Similarly for e to the power minus i pi तो सेम होगा cos pi minus i sin pi. So this is again -1. सही है. तो -1 plus 0 -1 plus 1 है ना उसके साथ तो इसलिए 0. So b equal to 0 and c equal to 1 are consistent with a given condition. b equal to 0, c equal to 1. देखो c equal to 1 and this is b equal to 0. तो तीनों मतलब b equal to 0, c equal to 1 पुट किया ना यहाँ पे है ना गिवन क्वाड्रेंट मतलब इक्वेशन में. तो b equal to 0 दिस इज कंसिस्टेंट विद द गिवन कंडीशन. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है अपने इस क्वेश्चन. b equal to 0, c equal to 1 पुट करो. तो देखो b equal to 0, c equal to 1 पुट कर दिया मतलब इक्वल टू दिस वन आ गया. अल्फा बीटा किसका रूट है एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0. तो एनी रूट एक्स आई क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0. तो एक्स आई क्यूब इक्वल टू -1. देयरफॉर अल्फा क्यूब इक्वल टू क्या हो गया -1 का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू -1. बीटा क्यूब इक्वल टू ई टू दी पावर आई पाई बाय 3 मतलब -1 और गामा क्यूब भी -1 हो गया. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इनटू द एक्सप्रेशन. किसमें देखो यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब इसमें -1 -1 पुट कर दो. देखो पुट कर दिए कौन से इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे इसमें वही तो फाइंड करना था ना. देखो यही तो फाइंड करना था. तो इसमें बी और सी इक्वल टू 1 पुट किया फिर ये आ गया फिर इसमें अल्फा बीटा गामा पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 19 इज द फाइनल आंसर. क्लियर. ऑप्शन में 19 दिया तो आप उसको टिक कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.